जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आसानी से कैसे भर सकते हैं। इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर आप नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल सीके जॉब सर्च को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि और सारे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो सबसे पहले आपको चले आना है ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट आ सकते हैं या फिर सर्च मार सकते हैं ssc.nic.in। जैसे ही आप सर्च मारिएगा आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा दोस्तों। इसमें आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो लिया जा रहा है वो 12th पास लिया जा रहा है दोस्तों। और इसमें देख लेते हैं एज लिमिट क्या लिया जा रहा है। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो एज लिमिट 18 से 25 ईयर्स लिया जा रहा है। 1/7/2023 तक आपका 18 साल पूरा जाना चाहिए। और इसमें जो है टोटल 25 ईयर्स लिया जा रहा है, ठीक है। 25 ईयर्स तक के व्यक्ति इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें SC/ST के लिए 5 साल का छूट दिया जाएगा, OBC के लिए 3 साल का छूट दिया जाएगा, और सभी कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पे छूट दिया गया है। तो आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद और इसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दिया गया है। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करना अगर नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं और पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका निवास स्थान क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप कौन से स्टेट के निवासी हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना जो है मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। आप अपना पूरा यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दीजिए। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप ईमेल आईडी से फॉरगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा आपका मोबाइल पे एक मैसेज चला गया है, वो मैसेज को यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। ईमेल और मोबाइल दोनों पे चला गया होगा दोस्तों। किसी एक OTP को यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद जो है एक कैप्चा जो शो कर रहा है, एक कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा यहाँ पे आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जैसे फर्स्ट लेटर आपका बड़ा होना चाहिए, उसके बाद आपका सेकेंड लेटर आपका छोटा होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको @ या फिर हैशटैग दे सकते हैं। यहाँ पे @ देने के बाद यहाँ पे आप जो है 1 2 3 कोई नंबर यहाँ पे चूज कर लीजिएगा, डाल दीजिएगा। उसके बाद सेम पासवर्ड दोनों जगह क्रिएट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लीजिएगा, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा है। जैसे ही सबमिट कीजिएगा आपका जो है पासवर्ड फॉरगेट हो जाएगा दोस्तों। आपका न्यू पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप पासवर्ड और यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप कैप्चा डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा यहाँ पे आपका नाम शो करने लगेगा दोस्तों। अगर किसी प्रकार का आप का रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो गया है तो यहाँ पे मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है रजिस्ट्रेशन को सुधार सकते हैं। जैसे ही आप मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है एडिट कर सकते हैं। सुधारने के बाद आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन में चले आना है। यहाँ पे आप होम पेज पे चले आइएगा। होम पेज पे आने के बाद आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अप्लाई वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस। तो यहाँ पे अगर आप दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद पूछा गया है क्या आप जो है दिल्ली पुलिस के बेटा या फिर बेटी हैं, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, नहीं तो आपको नो रहने देना है। उसके बाद जो है पूछा गया है यहाँ पे आप का जो है स्पोर्ट में 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे सेंटर के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे सेंटर जो है आपको चूज कर लेना है। अगर आप सेंट्रल रीजन में चूज कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल रीजन में ही तीनों सेंटर चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर आप जो है अच्छी प्रकार से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे आपको नो कर देना है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में पूछा गया दोस्तों। तो एज रिलैक्सेशन में अगर आप छूट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, ठीक है। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे आपका कैटेगरी शो करने लगेगा, ठीक है। अगर आपका 25 साल से अधिक हो गया है तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, ठीक है। अगर 25 साल से अधिक हुआ है तो यस करना है, अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद NCC आपके पास है, NCC का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कौन सा ग्रुप तक का है NCC का सर्टिफिकेट। C ग्रुप तक है, C ग्रुप आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में पूछा गया है।
अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी यानी RRU से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कोई डिग्री कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, नहीं तो आपको नो रहने देना है। उसके बाद जो है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछा गया, आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे आप अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चूज कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो नीचे यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन पूछा गया है, आपका फॉर्म जो फिलअप हो रहा है वो 12th लेवल पे हो रहा है, तो यहाँ पे 12th सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बोर्ड का नाम जो है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, किस बोर्ड से आपने जो है 12th पास किया है। जैसे ही आप यहाँ पे बोर्ड का नाम सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आपको रोल नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, आप किस वर्ष पास किए हैं 12th, तो वो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। परसेंटेज अगर आपके पास है तो परसेंटेज यहाँ पे निकाल के लिख दीजिएगा। अगर आपके पास CGPA है तो CGPA में यहाँ पे डाल दीजिएगा, अगर CGPA नहीं है तो इसे खाली छोड़ दीजिएगा, सिर्फ परसेंटेज आपको लिख देना है। नीचे आइएगा, नीचे आपका एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस आप अच्छी प्रकार से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है, ठीक है। फ़ोटो और साइन जो है क्लियरली शो करना चाहिए। फ़ोटो देखिए दोस्तों, आपको कुछ इसी प्रकार से फ़ोटो डालना है, क्लियरली एकदम शो करना चाहिए आपका, इस प्रकार से नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से नहीं रहना चाहिए, आप कैप पहने हुए नहीं रहना चाहिए। फ़ोटो आपका 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट और वेट होनी चाहिए। और यहाँ पे साइन जो पूछा गया है, साइन आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। 4.5 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर के बीच में आपका जो है सिग्नेचर का साइज जो है होनी चाहिए। और यहाँ पे फ़ोटो जो मांगा गया दोस्तों 1 जून के बाद का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। 1 जून के बाद का फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ पे 3 से 2-3 महीने का पुराना अगर आपके पास फ़ोटो है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आपके पास पुराना है तो यहाँ पे नहीं डालिएगा, आप न्यू फ़ोटो यहाँ पे जो है आप डाल दीजिएगा, ठीक है। न्यू फ़ोटो डालने के बाद आपको जो है नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे टिक मार्क करके आप कैप्चा जो शो कर रहा है यही कैप्चा को यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा दोस्तों। यहाँ पे आप पूरी डिटेल्स को अच्छी प्रकार से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपका बिल्कुल भी सुधार नहीं होगा, आपका फिर अगर करेक्शन का डेट आएगा तभी आपका सुधर सकता है। करेक्शन में भी आपको चार्ज लिया जाएगा, 200 रुपया चार्ज लिया जाएगा फर्स्ट करेक्शन कीजिएगा तो। अगर सेकेंड करेक्शन भी करना चाहते हैं तो आपसे डबल चार्ज, ट्रिपल चार्ज लिया जाएगा, 500 रुपया फिर चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है अच्छे प्रकार से फॉर्म को फिलअप कीजिए ताकि आपका जो है करेक्शन ना होवे। तो यहाँ पे फ़ोटो जांच लीजिएगा, फ़ोटो के ऊपर जो है डेट नहीं डालिएगा, ठीक है। काफ़ी बच्चों का जो है गलती करते हैं, फ़ोटो के ऊपर डेट डालते हैं, तो फ़ोटो के ऊपर डेट नहीं डालना है। SSC के फॉर्म में पहले डालने का था लेकिन हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरी डिटेल्स को अच्छी प्रकार से चेक कर लेने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट कीजिएगा यहाँ पे पूछा गया है कि आप सही में फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं। सबमिट करने के बाद आपका किसी भी प्रकार का एडिट नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अगर आप EWS या जनरल या OBC BC1 BC2 में आते हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन शो करेगा और प्रिंट का भी ऑप्शन शो करेगा, तो यहाँ पे आप प्रिंट मार लीजिएगा। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे यस करके आप पहले पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट जैसे ही कीजिएगा आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। प्रिंट आउट आपके पास कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा। अगर आप पेमेंट कर दीजिएगा तो यहाँ पे एप्लीकेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड का ऑप्शन शो करेगा, ठीक है। पेमेंट करने के बाद अगर आप EWS और जनरल से आते हैं तो यहाँ पे नोट कंप्लीटेड का ऑप्शन शो करेगा दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप OBC या फिर जनरल से आते हैं तो आप पहले पेमेंट कर लीजिएगा, उसके बाद प्रिंट आउट निकालिएगा तो आपका प्रिंट आउट जो है सही निकलेगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और पेमेंट अच्छे प्रकार से कीजिएगा।